नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे ये फ़ोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके ये पूछते हैं कि घुटने में दर्द है, क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको घुटने के दर्द से संबंधित बहुत ही एक अनोखा और अचूक इलाज मैं बताने जा रहा हूँ। जिस किसी को भी घुटने में स्वेलिंग है या कट की आवाज़ आती है तो उससे संबंधित मैं आपको एक बहुत ही आसान नुस्खा बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं वजह बताऊँगा, क्योंकि जब तक आप वजह नहीं जानेंगे, वजह जानने का मतलब ये होता है कि वो चीज़ आप ना करें जिससे आपके घुटनों में दर्द ज़्यादा हो जाए या फिर घुटने का दर्द की बीमारी जो है वो आपको लग जाए। तो कृपया इन चीज़ों से बचना है और इलाज जो इस वीडियो के अंदर ही है, तो आप इस वीडियो को कृपया पूरा देखें। परहेज भी पूरा बताया जाएगा और एक एक बात जो है मेरी ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, घुटने का दर्द क्यों होता है, पहले ये सबसे बड़ी वजह है। घुटने का दर्द जो है वो बात के कारण होता है, जो वायु विकार के कारण होता है। और वायु हमारा कैसे बिगड़ता है, जिस प्रकार हम अत्यधिक जो वायु वाली चीज़ें हैं, बात वाली चीज़ें हैं, जैसे राजमा हो गए, आलू हो गए या दूसरी कई प्रकार की जो वायु वाली चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा खाते हैं तो हमें जो बात की समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। जिससे ऐसा नहीं आपके घुटने में दर्द होगा, आपके कहीं सर्वाइकल हो जाएगा, डिस्क प्रॉब्लम हो जाएगी या कहीं भी आपको दर्द हो सकती है, साइटिका हो सकती है। तो सारा बात के कारण ही होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर बात होता है, जिसको हम वायु विकार भी कहते हैं। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे भाई जो रात को दही, लस्सी या खट्टी चीज़ें, अचार इत्यादि का इस्तेमाल करता है, समझ लीजिए दोस्तों, उसको 100% कभी भी आने वाले टाइम में डिस्क प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल हो या फिर घुटने का दर्द हो, जरूर होगा। ये लिखित बात है। तो इन चीज़ों से बचना है। और अगर हमने खट्टी चीज़ का या दही लस्सी का प्रयोग करना है तो उसको सिर्फ दिन में ही यूज़ करें। अब इसके बाद आता है बात रक्त। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आजकल सेब लगे हैं या लोग सेब खाते हैं, तो सेब भी बात रक्त करता है। बात रक्त अलग चीज़ आ गई, यानी कि जो हमारा खून होता है, रक्त होता है, उसके भीतर ही जो बात का प्रभाव हो जाता है और जिसकी वजह से हमें गठिया उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई भी मेरा जॉइंट है, उंगली का है या कहीं का भी है, तो वहाँ वो दर्द उत्पन्न हो जाता है। और जो गठिए की पहचान है मुख्यतः, सबसे पहले गठिया हमें इस कलाई को जकड़ता है। दोस्तों, ध्यान से रखिए, सुनिएगा इस बात को, कि जिस किसी को कभी भी कलाई में दर्द होना शुरू हो गया या दोनों कलाइयाँ पकड़ ली, समझ लीजिए उसको गठिया जो है वो बनना शुरू हो गया है। तो जैसे हम सेब खाते हैं, मूली खाते हैं या कुछ ऐसी बात रक्त वाली चीज़ें हैं, तो कभी भी हमने ये चीज़ खानी है तो ऊपर उसके ऊपर काली मिर्च का जरूर पाउडर छिड़क करके खाना है। ये विशेष ध्यान रखिएगा कि हमने इन चीज़ों के ऊपर, जो ठंडी चीज़ें हैं या जो रक्त करती हैं, हमेशा काली मिर्च जो है उसके ऊपर छिड़क करके जरूर खाएं। तो अब इसके अंदर मान लिया आपके घुटनों में दर्द है, आप रात को खट्टी चीज़ें खाते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे लिगामेंट्स जो हैं, जो घुटने के जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनमें ताकत नहीं रहती है, ब्लड का सर्कुलेशन पूरा नहीं होता है। और इसका एक और जो बड़ा कारण था, क्योंकि हम जो पहले के लोग थे वो देसी घी खाते थे, डालडा घी खाते थे, जिसकी वजह से हमारे घुटने की जो चिकनाई थी वो बराबर मेंटेन रहती थी। इसी करके जो पुराने बुजुर्ग थे उनको घुटनों की दर्द जो है वो बहुत ही कम हुआ करती थी या होती नहीं थी। और आज की डेट में ना तो हम
हार्ट की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से ना हम देसी घी खाते हैं ना ही डालडा घी खाते हैं, सिर्फ ज़्यादातर तेल का इस्तेमाल करते हैं। घी का हो गया कभी कभार कर लिया। तो पुराने ज़माने में क्योंकि घी जो है वो वातनाशक भी है, इसका रीज़न ये भी है, वातनाशक भी होता था और वो हमारे जितने भी लिगामेंट्स थे उनके अंदर वो जो जैसे घुटने के अंदर हैं जो चिकनाई चाहिए अंदर, तो वो चिकनाई को मेंटेन करके रखता था। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर किसी को घुटने का दर्द है तो वायवादी वाली चीज़ें जो हैं कम खाएं। अगर खानी पड़ जाए तो उसके अंदर काला जीरा या फिर काली मिर्च ये डाल के खाएं, अन्यथा इनका प्रयोग कम करें। अब इसका एक और कारण भी होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड से भी गठिया उत्पन्न हो जाता है, दर्दें उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो यूरेटस जो होता है, जो यूरिक एसिड तब्दील होता है यूरेटस में, तो जैसे बहुत सारे लोगों के आपने देखा होगा कि उंगलियां जो गांठें हैं वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, यहाँ पे सूज जाती हैं, दर्द होती है, उंगलियां मुड़ती नहीं हैं, टेढ़ी हो जाती हैं और सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इन चीज़ों से हमने बचना है और बचाव जो है वो आपके हाथ में है। अब आई नुस्खे की बात। आपने 3 चीज़ें लेनी है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा और ज़बरदस्त नुस्खा है ये। किसी को भी कहीं भी दर्द है, कमर में है, सर्वाइकल की है, घुटने में, घुटने का दर्द है, मांसपेशी का दर्द है, साइटिका का दर्द है, आप इसको जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर विशेषकर आपके घुटने में ही है तो घुटने के ऊपर जब हम उस ऑयल को लगाते हैं तो दोस्तों जहाँ आपको दर्द है वही हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर आपको घुटने में दर्द है तो घुटने के अंदरली साइड भी आप मालिश करिए और बाहर की साइड भी करिए, और घुटने के ऊपर भी कम से कम आपको 10 इंच ऊपर की तरफ, 10 इंच नीचे की तरफ, दोनों साइडों में, यानी कि घुटने का एरिया जो है लगभग आपने 1.5 फीट तक मालिश करनी है। ऐसा नहीं कि जहाँ घुटने पे दर्द है वहीं मालिश करनी है, घुटने के ऊपर तरफ कम से कम 8-9 इंच और नीचे की तरफ भी और बैक साइड में भी, जो घुटने का पिछला भाग होता है जिसको हम ये जो मोटी नाड़ें होती हैं वहाँ पे ज़रूर मालिश करिएगा। अब इस तेल को आपने कैसे तैयार करना है, 3 चीज़ें आपने लेनी है 4 चीज़ें आपको चाहिए, लेकिन जो आपको सबसे पहले करना है, आपने लेना है कर्पूर। सभी लोग कर्पूर को जानते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अजवाइन सत्त। तीसरे नंबर पर आएगा पुदीना सत्त। ये 3 चीज़ें आप ले लें, पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। कितना लेना है, सब चीज़ें बराबर लेनी है, जितना आप क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बना लें। मुख्यतः अभी मैं आपको इसकी मान लिया कितना आपने तैयार करना है, कितनी कितनी चीज़ें डालनी हैं। आपने 10-10 ग्राम यानी कि 1-1 तोला ये तीनों चीज़ें लेनी है, अजवाइन सत्त, पुदीना सत्त और कपूर, तीनों चीज़ें ले ली। और इसको आपने एक शीशी के अंदर या कांच के गिलास के अंदर इन तीनों चीज़ों को डाल देना है। अब जब तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो अगर आप सुबह डालेंगे तो 2-4 घंटे के बाद ये अपने आप पानी हो जाएगा। अब आप क्या करें, तिलों का तेल लें। तिलों के तेल को लेकर के उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दें। मान लिया आपने आधा किलो तिल का तेल ले लिया और आधा किलो तेल के अंदर आपने सेंधा नमक 1 चम्मच डाल देना है, फुल जो बड़ा चम्मच होता है 1 चम्मच डाल दें, उसको अच्छी तरह गर्म कर दें। जब ये तेल अच्छी तरह पक जाएगा तो उसको आप उतार लीजिए, और ये जब तेल ठंडा हो जाएगा तो जो आपके पास गिलास में जो पानी बन गया है उन तीनों चीज़ों का अपने आप पानी हो जाता है। वो ये कुदरती रासायनिक क्रियाएं हैं, तो जो तीनों चीज़ों का अपने आप पानी बन चुका है उस तेल के अंदर डाल दीजिए और फिर उसको आप शीशी में सुरक्षित भर के रख लीजिए, और आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक अचूक जो दवाई है, दर्दनाशक तेल है, वो तैयार हो गया। आप इसको
कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं, आपके घर में माता पिता दादा दादी या खुद को भी दिक्कत है, तो आप इस चीज़ का प्रयोग करें और आपको इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। 100/100 इसमें आपको राहत ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, आएंगे मेरे वीडियो और भी वातनाषक, इसको कैसे बात को कम करना है, क्या करना है, तो बने रहिएगा। और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।